आपकी वेल्थ डेवलपमेंट जो है वो इस वजह से नहीं होती कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, वो इस तरह होती है कि आप कितना टैक्स की मद में अपना पैसा बचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके ऊपर नैब जो है इस दफा मुझे लगता है कि एक्शन लेगी। अगर सोसाइटी आपसे टैक्स काट रही है तो वो आप अपने एसेट फॉर्म के अंदर, ऐसी फॉर्म 7E फॉर्म के अंदर शो करें। नहीं काट रही तो शो करने की जरूरत नहीं है। जो फाइल होती है आम अल्फाज के अंदर, ये आप किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, उसके ऊपर आपकी कोई टैक्सेशन नहीं लगती। कानून के अंदर रहते हुए भी अपने लिए हम रास्ते निकाल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर जो इसके ऊपर टैक्सेस की बम्बार है इसके बारे में, और आपने जो भी अपना इनकम टैक्स स्टेटमेंट या जो कैपिटल एसेट्स का फॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी जो है वो लिस्ट करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपने उस टैक्स फॉर्म के अंदर शो करनी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टीज होती हैं या किस्तों के ऊपर जो हम प्लॉट खरीदते हैं, इनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। कौन से ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर जो आपको अपने इस कैपिटल एसेट्स के फॉर्म के अंदर शो करना लाजमी है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप ना भी शो करें, आपने किस्तों पे प्लॉट लिया हुआ है, आप ना भी जाहिर करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक तीसरी बड़ी चीज, बहुत सारे लोग इस चीज में मार खाते हैं क्योंकि देखें ये ऐसा मसला है कि ये इस दफा नैब ने बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है टैक्स को लेके। आपकी छोटी सी गलती आपके ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना लगा सकती है। तो आपने कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके ऊपर टैक्सेबल है, यानी कि आपने उस पर टैक्स पे करना है, यानी कि वो आपने अपनी प्रॉपर्टी शो करनी है लेकिन आपको उस चीज की मालूमात नहीं है। इन तमाम तर चीजों के ऊपर आज मैं इंशाल्लाह तफसील में इस वीडियो पे बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज के अंदर आपको ये तमाम तर मसला समझा दूं, और वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है क्योंकि वीडियो एंड तक जो है मैं तमाम तर चीजों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सा प्लॉट्स ऐसे हैं, कौन से किस्तों के ऊपर प्लॉट्स ऐसे हैं, इन तमाम तर तफसीलात के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो आपने वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पसंद आता है, वीडियोस मेरी अच्छी लगती है तो लाइक, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो टाइमली पहुंचती रहे। देखिए जी, इनकम टैक्स का गुशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख हमारे पास सितंबर की है और सितंबर 31 सितंबर तक हमारे पास लास्ट डेट है। बट मुझे लगता है ये जिस तरह हर साल होता है 2 से 3 माह, इस साल भी जो है ये टैक्सेशन की जो हमारी वो है वो डिले हो जाएगी, वो लेट हो जाएगी। देखिए, जिस बंदे ने टैक्स जमा कराना है, अगर आपका सिस्टम सीधा चल रहा है, सारा सिस्टम ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले ही जमा करा देना चाहिए। आपको इतना डिटेल में जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके ऊपर नैब जो है इस दफा मुझे लगता है कि एक्शन लेगी, क्योंकि इस दफा वो बड़ी डिटेल में हर अकाउंट के ऊपर जाएगी। जो अकाउंट भी 10 मिलियन 20 मिलियन या जो भी इनकम स्टेटमेंट 20 मिलियन से 1 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर की होगी, उसके ऊपर उनकी नजर होगी। तो आपने बड़ी तरीके से, बड़ी तफसील से अपने अकाउंट टैक्स, जो भी आप लोगों की टैक्सेशन करते हैं, अपने अकाउंट्स मैनेजर के साथ, टैक्स मैनेजर के साथ आपने बैठ के करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज जो एक बड़ा सवाल है कि किस्तों के ऊपर प्लॉट के जो हम खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स लगता है, नहीं लगता, कैसे लगता है। देखिए जी, किस्तों के ऊपर 2 इसकी सूरत हाल है। पहली सूरत तो यह है जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट हमने खरीदा है जिसकी मालियत है 50 लाख रुपए, उसकी माहाना किस्त है 25,000 रुपए की। आप जब उस प्लॉट की किस्तें जमा कराते हैं तो हमें, जब भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जब आप लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, हम आपको सोसाइटी के एंड से उसकी एक रसीद जनरेट करके देते हैं। वो तमाम तर सोसाइटीज जो उस पॉइंट के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट करती हैं। अब कौन सा टैक्स कलेक्ट होता है जी? हमसे 2 तरीके के टैक्स होते हैं। परचेजर, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं फाइलर के लिए तो उसके ऊपर परचेजर का टैक्स लगता है जिसको हम 236C बोलते हैं। 236C हमें 1.5% यानी कि 1.5% हमें टैक्स लगता है प्रॉपर्टी खरीदने पे। जब आप इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं, किस्त जमा कराते हैं, अगर आपसे सोसाइटी वो किस्त के ऊपर वो टैक्स काट रही है तो आपने वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आपने अपने कैपिटल एसेट का जो फॉर्म होता है जिसको 7E फॉर्म बोलते हैं, उसके अंदर आपने अपनी वो प्रॉपर्टी शो करनी है।
क्योंकि आपसे आपका एक अमाउंट जो है वो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, आप एक प्लॉट के हिस्सेदार बन रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी जो है वो आपको मलकीती हकूक पार्शली, यानी कि जैसे जैसे आप कीमत पे करते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 50% उसकी कीमत पे कर दी, हमने 25 लाख, तो सोसाइटी ने समझे आधा प्लॉट जो है या आधी वो जो है वो पार्शल जो आपके ऊपर नाम पे वो चीज जो है वो ट्रांसफर होती जा रही है। ऐसी सूरत के अंदर आपने अपनी वो प्रॉपर्टी जो है अपने 7E फॉर्म के अंदर या कैपिटल एसेट फॉर्म के अंदर शो करनी है। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है जो कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जितनी भी NOC अप्रूव्ड है या जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें सूरत हाल ये है कि सोसाइटी आपसे किस्त लेती है। आपने वही 50 लाख का प्लॉट खरीदा, 25,000 की किस्त दी, वो पूरी की पूरी 25,000 रुपए की किस्त जो है सोसाइटी अपने पास जमा कर लेती है, उसके ऊपर वो कोई टैक्स नहीं काटती। ये प्रॉपर्टी की पार्शियल ट्रांसफर आपको नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में अकॉर्डिंग टू कानून या अकॉर्डिंग टू लॉ, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना आपके लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं हो रही। तो वो जो 1.5% का आप पे टैक्स लग रहा है वो टैक्स आप पे नहीं लगता। ऐसी प्रॉपर्टी को जो आपका कैपिटल एसेट फॉर्म है उसमें शो करने की जरूरत नहीं है। और आप जब वो प्रॉपर्टी की मलकियत, जब आपकी कोई भी सोसाइटी होती है, जब वो आपसे बैलेटिंग करते हैं और जब आपको वो ट्रांसफर देते हैं, उस टाइम आपको जब वो प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है तब आप उसको अपने इस कैपिटल एसेट के फॉर्म में या 7E के फॉर्म के अंदर शो कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों कंडीशंस है जो आपके सामने क्लियर होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखिए जिनको आप लोगों को नहीं पता होता, सोसाइटी आपसे ट्रांसफर जिस टाइम आप किस्त पे कर रहे होते हैं आपके ऊपर टैक्स काट रही होती है, लेकिन आप वो अगर अपनी प्रॉपर्टी इसमें नहीं शो करते, यानी तो फिर आप लोगों के ऊपर 1% का जुर्माना या 1% का एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो आपके ऊपर लगेगा। तो आपने ख्याल रखना है, अगर सोसाइटी आपसे टैक्स काट रही है तो वो आप अपने एसेट फॉर्म के अंदर, ऐसी फॉर्म 7E फॉर्म के अंदर शो करें। नहीं काट रही तो शो करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में जब आपको सोसाइटी आपको कल को अपना प्लॉट का ट्रांसफर दे देती है, आपके नाम पे पूरा वो प्लॉट, वो जमीन, वो सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती है, तब आपने वो प्रॉपर्टी 1.5% टैक्स के साथ अपने कैपिटल उसके अंदर शो भी करनी है और उसके ऊपर परचेजर का जो 1.5% का टैक्स है वो भी पे करना है। ये एक सूरत हाल वो है जो लोगों से थोड़ी सी मिस हो जाती है, तो आपने मिस नहीं करनी। वेल्थ के अंदर आप अपनी बेशक शो कर दें कि हाँ जी मैंने एक चीज खरीदी है, उसकी मैं किस्तें दे रहा हूं, बट उसको प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट फॉर्म या 7E फॉर्म के अंदर शो करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी आप किसी भी टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि जो फाइल होती है आम अल्फाज के अंदर, ये आप किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, उसके ऊपर आपकी कोई टैक्सेशन नहीं लगती। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे पार्शियल ट्रांसफर हुई भी है, तब जब आप उसकी ट्रांसफर देंगे तब आपके ऊपर सेलर, परचेजर जो है यानी खरीदार जो है, उसके ऊपर 1.5% टैक्स लगेगा और जो बेच रहे हैं यानी कि जो आप हैं, आपके ऊपर 4.5% का फाइलर के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है, मोस्टली सोसाइटीज भी इसी वजह से इस चीज को इनकरेज नहीं करती, क्योंकि आपने फाइल खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, बीच में अगर आप उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप उसके ऊपर चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने वो चीज़ खरीदी हुई और आप उसका रिटर्न एंजॉय करना चाहें, तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप टैक्स नेट से बाहर रहते हैं। और टैक्स नेट से बाहर रहने के साथ साथ, कानूनी तौर पर बाहर रहने के साथ साथ आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट भी ऑन कर सकते हैं। तो ये दो सूरत हाल है। इन दोनों सूरत हाल से बचने के लिए या आप अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि यार इधर ये लाई करती है, आप आईआरएस की उसके ऊपर भी जा सकते हैं, वहां पे MIS का फॉर्म देख सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल डाल सकते हैं, वहां पे भी आपको शो हो जाएगा। इवन आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, आपको वहां पे भी शो हो जाएगा कि आपके ऊपर टैक्स इस प्रॉपर्टी के ऊपर वाजिब है कि नहीं है। मोस्टली प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको जिस तरह सूरत हाल समझाई है, इसी तरह अगर वो शो होती है, अगर आपसे टैक्स काट रहा है तो आप उसको शो करें, अगर टैक्स नहीं काट रहा आप उसको शो ना करें। यही चीज आप पे सेम इंप्लीमेंट होती है अगर आपने कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई दुकान खरीदी हुई है, कोई घर खरीदा हुआ है जिसकी आप किस्तें पे कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी जो है आपसे उसके ऊपर टैक्स नहीं ले रही, तो इसी तरह सेम उनके ऊपर भी अप्लाई होता है कि अगर सोसाइटी आपसे टैक्स नहीं काट रही तो इसका मतलब है आप उसको अपने कैपिटल एसेट फॉर्म के अंदर ना शो करें, 7E फॉर्म के अंदर ना भी शो करें, तो भी आपके लिए कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन अगर सोसाइटी आपसे या कोई भी ऐसा बिल्डर है जो आपसे टैक्स की मद में पैसे काट रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे काट रहे हैं, तो आपको वो शो करने की जरूरत भी है। और कल को जब आप उसकी ट्रांसफर करते हैं तो आपको सेलर का जो कि 236C का टैक्स होता है वो आपको पे करने की जरूरत है। मैंने इनिशियली परचेजर 236K का परचेजर का टैक्स होता है, वो थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया था। तो सेलर के ऊपर जो 236C का टैक्स है
वो जो 4.5% बनता है फाइलर के लिए, वो आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज के ऊपर आपने नजर रखनी है। बाकी देखिए प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस अभी भी बहुत सारे देखिए हमारे पास ऐसे रास्ते हैं, यानी कि फाइल्स होगी या इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स हो गए, इनके ऊपर हमारे पास ऐसे मार्जिन हैं जो कि हम कानून के अंदर रहते हुए भी अपने लिए हम रास्ते निकाल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के हम रिटर्न बना रहे हैं वो हम टैक्सेस की फॉर्म में दे दें। और वैसे भी मैंने बड़े एक मशहूर आदमी के बारे में ये चीज सुनी है, वो बताते हैं कि देखें आपकी वेल्थ डेवलपमेंट जो है वो इस वजह से नहीं होती कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, वो इस तरह होती है कि आप कितना टैक्स की मद में अपना पैसा बचा रहे हैं। तो अपना टैक्स का पैसा बचाएं और उस अपने कानूनी तौर के या कानूनी तकाजों के अंदर रहते हुए और अपने आप को जितना स्मार्ट प्ले कर सकते हैं उतना स्मार्ट प्ले करें। आज दिन तक के लिए टैक्सेस के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आसानी से मैंने आपको मैसेज कन्वे कर दिया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।